दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और माइकल मायर्स के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बुल्ली और शॉन मिलकर गुल्ली को हुक से नीचे उतारते हैं। तभी वहाँ माइकल आ जाता है, जिसे देखकर तीनों डर जाते हैं। शॉन बाबा का जादुई डंडा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे माइकल उठा लेता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बुल्ली कहता है, माइकल वो डंडा तुम्हारे किसी काम का नहीं है, उसे वापस वहीं रख दो और हमें जाने दो। शॉन ने कहा, वो डंडा पुराना है माइकल, तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे लिए नया डंडा ले आऊंगा। लेकिन माइकल बाबा का जादुई डंडा वापस करने को तैयार नहीं है। अब ये लोग बाबा को क्या जवाब देंगे? और अगर माइकल को ये पता चल गया कि उसके हाथ जादुई डंडा लग गया है तो वो पूरे शहर में तबाही मचा देगा। तभी माइकल अपने पार्टनर की जलती हुई डेड बॉडी देखता है और पूछता है कि ये किसने किया है। गुल्ली बुल्ली और शॉन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी माइकल कहता है कि जो भी नाम बताएगा मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, वो यहाँ से जा सकता है। तीनों को समझ में नहीं आता कि किसका नाम लिया जाए। गुल्ली बुल्ली ने अगर शॉन की तरफ इशारा कर दिया तो माइकल शॉन को मार डालेगा। कुछ देर सोचने के बाद बुल्ली ने हाथ उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें नाम बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें ये डंडा वापस करना होगा, वरना कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। ये बात सुनते ही माइकल ने कहा, तुम्हें ये डंडा वापस नहीं मिलेगा और ना ही तुम में से अब कोई जिंदा घर वापस जाएगा। ये कहते हुए माइकल ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, जो सीधे जाकर बुल्ली को लगी। और कुल्हाड़ी लगते ही बुल्ली वहाँ गिर जाता है और बुल्ली समझ जाता है कि माइकल अब उसे भी मार डालेगा। माइकल बुल्ली को पकड़कर हवा में लटका देता है। मौका देकर शॉन जादुई डंडा लेकर वहां से फरार हो जाता है। माइकल जब ये देखता है तो पागल हो जाता है और फिर वो बुल्ली को उठाकर फेंक देता है। बुल्ली ऊपर से नीचे गिरते गिरते बचा है। माइकल नहीं चाहता कि बुल्ली जिंदा बचे, वो उसे मारना चाहता है। बुल्ली माइकल से कहता है कि उसे ऊपर आने दो, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा। तभी माइकल अपने जूते से बुल्ली का हाथ रगड़ देता है। बुल्ली कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा माइकल, मेरा यकीन करो, मैं यहाँ गुल्ली को बचाने आया था। तुम मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माइकल कहता है कि ठीक है जाओ, और फिर उसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। बुल्ली को नीचे गिराने के बाद भी माइकल को सुकून नहीं मिलता। वो जानता है कि बुल्ली अभी मरा नहीं है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए माइकल बुल्ली को मारने के लिए नीचे जाने लगता है। अच्छा हुआ बुल्ली को गिराने के बाद माइकल का ध्यान गुल्ली की तरफ नहीं गया, वरना बुल्ली के बाद वो गुल्ली को भी ऊपर से नीचे फेंक देता। माइकल के जाते ही गुल्ली उठकर खड़ा हो गया और आगे जाकर नीचे देखने लगा। तभी उसने देखा कि बुल्ली उठकर खड़ा नहीं हो पा रहा है और माइकल बुल्ली को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर ले जा रहा है। गुल्ली समझ गया कि बुल्ली को फौरन जाकर बचाना होगा, नहीं तो माइकल उसे मार देगा। लेकिन अगर माइकल ने गुल्ली को पकड़ लिया तो उसे कौन बचाएगा? शॉन भी जादुई डंडा लेकर बाबा के पास वापस चला गया है। गुल्ली के पास और कोई रास्ता भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। गुल्ली भागते हुए जाता है और सीधे माइकल पर हमला करता है। माइकल उछलकर दूर जाकर गिरता है और उसके हाथ से पत्थर छूटकर नीचे गिर जाता है। गुल्ली फौरन गुल्ली को उठाता है और फंसी हुई कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और फिर उसे उठाकर माइकल से दूर ले जाने लगता है। और इधर माइकल भी उठकर खड़ा हो जाता है और गुल्ली बुल्ली के पीछे जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली को लेकर जंगल से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन माइकल जानता है कि ये दोनों कितनी भी कोशिश कर ले जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जंगल से बाहर निकलने से पहले ही माइकल इन दोनों को मार डालेगा। बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम मुझे नीचे उतार दो, मैं धीरे धीरे चल सकता हूँ। गुल्ली कहता, नहीं बुल्ली, जब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। और इधर अपने प्यारे दुलारे बाबा लंगोटी लाल की तपस्या पूरी हो चुकी है। बाबा जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने वो गुल्ली बुल्ली की जीप खड़ी हुई देखते हैं। बाबा को लगता है कि गुल्ली बुल्ली शायद उनसे मिलने आए होंगे। वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। फिर बाबा की नजर अचानक उस जगह पड़ती है जहाँ बाबा का जादुई डंडा रखा हुआ था, लेकिन वो गायब कैसे हो गया? बाबा ये देखकर घबरा जाते हैं और इधर उधर उसे ढूंढने लगते हैं। बाबा जब आगे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बाइक भी गायब हो चुकी है। कहीं ये गुल्ली बुल्ली का काम तो नहीं है? लेकिन बाबा जानते हैं कि गुल्ली बुल्ली बाबा से पूछे बिना कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। फिर आखिर ऐसा कौन है जो बाबा के हाथों मरना चाहता है? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। बाबा जीप स्टार्ट करते हैं और सीधे गुल्ली बुल्ली के घर के लिए निकल जाते हैं। बाबा को सबसे बड़ा डर तो ये लग रहा है कि उनका जादुई डंडा किसी गलत इंसान के हाथ न लग गया हो, वरना बाबा के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो जाएगी और उस इंसान से लड़ना बाबा के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाबा ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक और मुसीबत सामने आ जाती है। बाबा फौरन गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि रोड के बीचों बीच शॉन गिरा पड़ा हुआ है। शॉन को देखकर बाबा दौड़ते हुए शॉन के पास जाते हैं और उसे सीधा करते हुए उठाने की कोशिश करते हैं।
और कुछ देर बाद शॉन अपनी आंखें खोलता है तो बाबा उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है शॉन, और गुल्ली बुल्ली कहाँ है। शॉन होश में आते ही बाबा से कहता है कि बाबा टिमी के घर के पीछे जंगल में गुल्ली बुल्ली की जान को खतरा है। बस यही टूटे फूटे अल्फाज कहकर शॉन फिर से बेहोश हो जाता है। बाबा समझ जाते हैं कि कोई तो है जो गुल्ली बुल्ली और शॉन की जान लेना चाहता है। तभी सामने से एक बड़ा भारी ट्रक बाबा की तरफ तेजी से आ रहा होता है। बाबा फौरन तेजी से आगे बढ़ते हैं और उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं,